हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। एल्डिहाइड और कीटोन की अब रासायनिक अभिक्रियाएं स्टार्ट कर दी हूँ बच्चों। एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रिया का पहला लेक्चर है। इसके पहले एल्डिहाइड और कीटोन की जितनी भी बनाने की विधियां हैं, मैंने जितना मैक्सिमम आने के चांसेस रखते हैं बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। कोशिश यही करता हूं कि आप लोगों को चाहे मैं 2 रिएक्शन कराऊं, लेकिन एक बेहतर रूप से, प्रॉपर रूप से आपको रिएक्शन करा सकूं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा रिएक्शन है नाभिक स्नेही यौगिक क्रियाएं संबंधित है। मतलब जो भी हम रिएक्शन कराएंगे सीधा नाभिक पर अटैक करेगा। तो कैसे नाभिक पर अटैक करेगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे हम जो भी यहाँ पर पहला रिएक्शन करा रहे हैं, सोडियम बाइसल्फाइड है ना, सोडियम बाइसल्फाइड की क्रिया होगी, ये नाभिक से कैसे अटैक करेगा। जैसे बच्चों हम मान लीजिए, चाहे हम एल्डिहाइड की बात करें चाहे कीटोन की बात करें, इसमें कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा होता है वो 2 बंध युक्त होता है। इसमें जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो इलेक्ट्रॉन, ये जो बंध है, स्थानांतरित हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस स्थिति में जैसे मान लीजिए मैं यदि बात करूँ NHSO3 की, तो ये जो NHSO3 है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, NaHSO3 है, ये जब टूटता है बच्चों तो ये बनाता है H पॉजिटिव के रूप में, और हमारा जो SO3 ये निगेटिव होता है आयन के रूप में, और इसके साथ Na जुड़ा रहता है। तो यहाँ से H अलग हो जाता है H पॉजिटिव के रूप में। अब सबको पता है कि भाई साहब ये जो ऋणात्मक है भाग, ये हमारा नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। अब ये जो नाभिक से प्रेम करेंगे, नाभिक का मतलब यहाँ पे इस कार्बन से प्रेम करेंगे और कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे, सिंपल है। तो यहाँ पर मैं यदि इसका क्रिया कराऊं, देखो एक प्रोसेस होता है नाभिक स्नेही यौग अभिक्रिया का, मतलब नाभिक से जाकर के ये जुड़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा ये कार्बन है, इसमें 2 बंध जब टूटा तो एक सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, इस पे ऋण चार्ज था, तो ऋण चार्ज के कारण इसके साथ हाइड्रोजन जाकर जुड़ गया, और ये ऋण वाला चार्ज जो है प्लस के पास जाकर के SO3Na बना लिया। एक स्टेप में हुआ। इस प्रकार से यौगिक बनाता है। आगे भी हम समझाएंगे, लेकिन ये क्यों कहा जाता है नाभिक स्नेही यौग क्रिया। नाभिक के पास जाता है और नाभिक के पास जाकर के अटैक करता है बच्चों, इसलिए इसे कहते हैं नाभिक स्नेही यौग क्रिया। थोड़ा बहुत समझ लें। इसी प्रकार हम यदि बात कर लें कीटोन, चाहे हम यहाँ पर H जोड़ दें, जैसे यहाँ पे यदि H जोड़ेंगे बच्चों तो यहाँ पर H जुड़ेगा, यहाँ पे CH3 जोड़ दें तो यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा। दूसरा कंडीशन, हम यदि यहाँ पर H लिए हैं, इसके जगह हम CH3 जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पर हम CH3 कर देते हैं तो यहाँ पर CH3 हो जाता, तो फिर ये एसीटोन होता, एसीटैल्डिहाइड। समझ रहे हैं ना। तो बेंजल्डिहाइड में हम कुछ भी ले सकते हैं, एसीटैल्डिहाइड लेते हैं, प्रोपेनल्डिहाइड लेते हैं, जो भी एल्डिहाइड लेना है तो ले सकते हैं। और हम जब सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो कहीं ना कहीं जो उत्पाद मिलता है वो सोडियम बाइसल्फाइड का ही रूप रहता है, बस एसीटैल्डिहाइड के साथ जुड़ जाता है। कुछ चीजें समझ रहे हो, ये मैं रूपरेखा बता रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट क्रिया करा दूं, आपके मन में डाउट रह जाए कि सर ये कहां से आ गया, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या समझा रहे हो। बिल्कुल समझ में आएगा बच्चों। फिर से समझ लो, कार्बन और ऑक्सीजन द्विबंध से युक्त है। जब इस पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, ये बंध टूटेगा, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऐसे यहाँ पर NaHSO3 का मतलब एक प्रकार से टूटना होगा, यानी टूटेगा तो H पॉजिटिव अलग होता है और SO3 नेगेटिव Na के साथ अलग हो जाता है। अब ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक हमारा बन चुका है। ये जो नाभिक से प्रेम रखने वाला, नाभिक को दिल देने वाला है ना, उससे अत्यधिक लगाव रखने वाला, ये जाकर के नाभिक के साथ जुड़ जाएगा। H पॉजिटिव बेचारा घूम रहा है, आवारा है, बोलेगा हम कहाँ जाएं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बैठा है ना, बोला बेटा आप चिंता ना करो, जब तक हम हैं तब तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो H जो है बच्चों यहाँ पर जाकर के जुड़ जाता है।
H जो है इस ऑक्सीजन के पास जाकर के जुड़ जाता है और OH बना लेता है। इतना यदि क्लियर है बच्चों तो फिर आपको यहां पे समझ में आ जाएगा सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योगात्मक क्रिया होगी। कार्बोनिल यौगिक सोडियम बाइसल्फाइड से योग कर निश्चित गलनांक वाले क्रिस्टलीय उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्रिस्टलीय उत्पाद बनाते हैं। यह क्रिया सभी एलिफेटिक एल्डिहाइड जैसे CH3CO सिंगल बॉन्ड समूह युक्त कीटोन तथा बेंजील्डिहाइड देते हैं। अन्य उच्चतर कार्बोनिल यौगिक स्टेरिक प्रभाव के कारण क्रिया नहीं देते। बिल्कुल चिंता ना करें, मतलब सेम रिएक्शन है कि कार्बोनिल यौगिक चाहे हम एल्डिहाइड की बात करें चाहे कीटोन की बात करें, यदि निम्नतर यौगिक हैं तो वो इस अभिक्रिया में सम्मिलित होंगे। यह अभिक्रिया उनमें हो सकता है, लेकिन वहीं पे यदि उच्चतर कार्बोनिल यौगिक ले लें तो फिर स्टेरिक प्रभाव के कारण यह क्रिया संभव नहीं होता। अब क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया, समस्या दूर हो गई। अब चलो हम एक प्रोसेस के माध्यम समझा दें कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कार्बन है, अभी मैं कार्बोनिल समूह ले रहा हूं, कार्बन के साथ द्विबंध युक्त ऑक्सीजन है। इसको जब मैंने यदि क्रिया कराया बच्चों, किसके साथ? तो मैंने क्रिया कराया NaHSO3। क्या? NaHSO3। तो ये किस प्रकार से H पॉजिटिव वाला भाग अलग हो जाएगा, SO3 Na निगेटिव वाला भाग अलग हो जाएगा। सिंपल है, समझ में आ गया। यदि मैं बच्चों इस इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करूं तब इस पर निगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फलस्वरूप ये जो मेरा योगात्मक यौगिक प्राप्त होगा तो इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा है, इसके साथ H जाकर जुड़ जाएगा और SO3 यानी ये अलग बन गया। ठीक है, इसके अंदर भी यदि चार्ज देखें तो इसके अंदर ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज के रूप में हो जाता है। अंदर ही अंदर आपस में ये दो भाग में रहते हैं। तो ये हमारा यौगिक मिल गया। अब हम क्रिया करा देते हैं एसिटाल्डिहाइड की। एसिटाल्डिहाइड का मतलब CH3CHO। देखो CH3CHO एसिटाल्डिहाइड है। ठीक है, इसकी क्रिया करा रहे हैं बच्चों सेम। यदि मैं कह दूं HNaSO3 तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव है इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव जब बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा तो फिर क्या बनेगा बच्चों? CH3 रहेगा ही, CH रहेगा ही, O के साथ H जुड़ जाएगा और इसके साथ SO3 नेगेटिव और सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। क्या? एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। इसी की जगह मैं एसीटोन ले लेता हूं। सिंपल सेम रिएक्शन रहेगा बच्चों, और कुछ नहीं करना है। अब एसीटोन का मतलब यह है कि CH3 यदि इधर है तो CH3 नीचे भी है, कार्बन के साथ द्विबंध युक्त ऑक्सीजन है। क्रिया सेम प्रोसेस बच्चों, HNaSO3। तो ये जब टूटेगा तो हमारे पास CH3 है, यहाँ CH3 है, कार्बन है, इसके साथ OH हो गया, इसके साथ जुड़ जाएगा SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसका नाम यदि मैं कह दूं तो एसीटोन मैंने लिया था तो एसीटोन हो जाएगा। ये एसीटोन क्या हो जाएगा बच्चों? एसीटोन। और इसका सोडियम बाइसल्फाइड, तो सोडियम बाइसल्फाइड ले ही लो आप, सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक, तो ये हमारा क्रिया हो गया बच्चों NaH सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 के साथ। कितना सिंपल वे से समझा दिया। और सेम अभिक्रिया
हम अन्य जो देखेंगे बच्चों वो सेम अभिक्रिया होगा। जैसे हम यदि HCN के साथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराएं तो सेम रिएक्शन होगा। नाभिक स्नेही अभिक्रिया है, नाभिक से जाकर के अटैच करता है, नाभिक के साथ जाकर डायरेक्ट जुड़ता है। तो दूसरे नंबर पे हम HCN के साथ ही योग कराएंगे बच्चों और सेम रिएक्शन रहेगा। ध्यान दीजिएगा, HCN में पहले एक चीज ये ध्यान देना है कि जैसे हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, ये भी टूटता है तो ये किस प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में टूट जाता है। यदि वो आपको समझ में आ गया तो सब कुछ आपको क्लियर रहेगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे फिर से वही कार्बोनिल यौगिक का ही हम रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं तो कार्बोनिल यौगिक ही लेकर चलेंगे। जैसे हम बात करते हैं, कार्बन है हमारे पास, द्विबंध युक्त ऑक्सीजन है। अब इसमें जब बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा, ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड का जब शिफ्टिंग होगा बच्चों, ये बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब इसकी जो क्रिया है हम HCN से कराते हैं। किसके साथ? HCN। HCN में जब टूटेगा HCN बच्चों, जब HCN ये टूटेगा तो जब ये टूटता है तो CN नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन होता है। योगात्मक है, पहले सीधा सीधा जाकर के योग हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब जैसे यहां पर पॉजिटिव वाला भाग आप निगेटिव वाले भाग से जोड़ दो, जैसे यहाँ पे O है, O के साथ H जोड़ दो, और यहाँ पर कार्बन है और कार्बन के साथ CN जोड़ दो सीधा। या तो आप C और N के बीच 3 बंध बना दो, या तो आप सीधा CN जोड़ दो। तो ये जो हमारा एक कंपाउंड मिलता है साइनोहाइड्रिन मिलता है। ठीक, अब इसके हम कई सारे रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करा दो, एसीटल्डिहाइड के साथ करा दो, एसीटोन के साथ करा दो। तो यदि इनकी क्रिया हम जैसे सोडियम साइनाइड की उपस्थिति में करा दें, हल्का क्षारीय माध्यम रहे थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं अभिक्रिया तीव्र होती है। यह जो अभिक्रिया यदि हम मान लीजिए बिना उत्प्रेरक के उपस्थिति में कराएं, मतलब उत्प्रेरक ना हो, तो ये जो क्रिया है बहुत ही धीमी गति से संपन्न होती है। लेकिन इसमें कोई क्षारीय माध्यम रख दिया जाए अल्प मात्रा में तो ये अभिक्रिया थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। तो सेम प्रोसेस है। OH और CN का फंडा तो आप समझ ही गए होंगे। अब जैसे इस कार्बन के साथ 2 H जोड़ दूं, HCHO, HCHCHO। अब इसकी क्रिया हम तो HCN से कराएंगे ही बच्चों, तो HCN, ये HCN से करा दिए। कोई ना कोई एक क्षारीय माध्यम ले लो, ठीक है, तो ये टूटेगा तो H पॉजिटिव के रूप में, और क्षारीय माध्यम ले लेते हैं सोडियम साइनाइड। अब ये जो अभिक्रिया संपन्न होगी, मैंने बोला था H कहां पे जुड़ता है? ऑक्सीजन पे जुड़ता है। यही प्रोसेस है ना? ठीक है सर, H ये कार्बन है, O के साथ H जुड़ गया। क्लियर है? यहां पे साइनाइड CN जोड़ो या C ट्रिपल बॉन्ड N जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी जगह में यदि H की जगह ये मेरा क्या था? ये फॉर्मेल्डिहाइड था। मैं नाम लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये फॉर्मेल्डिहाइड है और इसका नाम लिख दूं फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। ठीक है, चलिए इसके बाद H की जगह में CH3 जोड़ दूं। सेम प्रोसेस, H टूटेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा बच्चों, NaCN माध्यम में उत्प्रेरक। अब ये H पॉजिटिव जो है O के साथ जुड़ जाएगा, CH3। ये हो गया हमारा। अब इसका नाम बताओ, इसका नाम कोई बता सकता है? एसिटल्डिहाइड।
एसिटाल्डिहाइड। और इसका नाम यदि पूछो तो एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, एसिटाल्ड साइनोहाइड्रीन, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। समझ रहे हो बच्चों? यहां तक क्लियर है? चीजें क्लियर है? समझ लो थोड़ा सा। अब मैं एसीटोन की भी क्रिया करा दूं। यदि क्वेश्चन कभी पूछ दे कि एसीटोन की क्रिया HCN के साथ कराओ तो फिर सेम प्रोसेस है। अब एसीटोन में क्या होगा भाई, जहां पे एक CH3 था यहां पे 2 CH3 हो जाएगा। फिर हम HCN के साथ क्रिया करा दें, इस बार कुछ नहीं लिखेंगे, NaCN। और बच्चों ये 2 CH3 है तो 2 CH3 लगा दो, एक्चुअल में सही है ना, कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ OH और CN जुड़ जाएगा। कितना सिंपल रिएक्शन है। एसीटोन साइनोहाइड्रीन, एसीटोन साइनोहाइड्रीन, तो इसका नाम लिख दो एसीटोन साइनोहाइड्रीन, एसीटोन साइनोहाइड्रीन। ये एसीटोन है बच्चों। समझ रहे हो फंडा? कुछ चीजें समझ में आ रही है मन में कि भाई क्या हो रहा है? समझ लो, HCN के साथ और NaHSO3 के साथ योग करा दिया मैंने। 2 रिएक्शन हो गए ना यार, काफी है। 2 रिएक्शन तो तैयार कर लो आप। मैं आपको होनहार समझूंगा, बहुत ही होनहार समझूंगा बच्चों, बहुत ही होनहार। उस 2 रिएक्शन भी करा लिए ना, काफी है, बहुत होनहार समझूंगा। बस आप लोग मेहनत करते चलें। हम इसके रिएक्शन 2 ही 2 कराएंगे, 3-3 कराएंगे, 4-4 कराएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि आप मेहनत करते रहेंगे तो हर चीज संभव है, कोई भी दिक्कत नहीं है, हर चीज आपसे बनेगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।